टॉस की तैयारी, रूट डिज़ाइन की टीम अब मैदान पे। मनीष भाई हमारे शानदार स्टार बल्लेबाज और बॉलर दोनों। टॉस की तैयारी, दोनों कप्तान आमने सामने। हेड, लेग में मारो, लेग में। रूट डिज़ाइन की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आज ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम टॉस हारी और ये हमारे मिस्टर मंजीत उनियाल जी अपना परिचय देते हुए अपनी ड्रेस के आधार पर। ग्राम सभा बैराट युवा मंडल। रूट डिज़ाइन की टीम, अब ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम अपनी फील्डिंग पोजीशन संभालेंगे। मनीष भाई, दीपक भाई हैं आप ड्रेसिंग रूम में समाज। ऑप्टिमम डिज़ाइन के अब ओपनर मैदान में उतर चुके हैं। 224 रन का लक्ष्य ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम को। और दोनों सलामी बल्लेबाज मुकेश रावत जी और सुनील ढोंडियाल जी। बॉल जा रही पानी में। सुनील भाई यहाँ पर ओपन करेंगे अपनी टीम के लिए। नॉन स्ट्राइक एंड पर मुकेश रावत जी होंगे और विकेट कीपर के रूप में मिस्टर सोहन बोरा जी, बहुत ही शानदार प्लेयर, आज थोड़ा सा जल्दी सस्ते में आउट हुए। सोहन सिंह बोहरा जी यहाँ पर उनको बताते हुए कि कौन सा बल्ला ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि वो अपने खेल के ऊपर बात है, सारे बल्ले लगभग ठीक ठाक हैं। लेग अंपायर, फोर्थ अंपायर स्क्वायर लेग में लगे हुए हैं बाउंड्री लाइन पर। बहुत शानदार अब तक उनका बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बहुत ही बड़ा स्कोर ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम को उन्होंने दिया है। इस बीच अगली गेंद और इस प्रकार ज़बरदस्त गेंदबाजी। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी खड़े हुए हैं बाउंड्री लाइन पर। अब तक काफ़ी सधी हुई गेंदबाजी। मैदान में एक कुत्ता बाग लौड़ो। इस प्रकार अगली गेंद, इस प्रकार ये गेंद भी फिर रक्षात्मक ढंग से खेला। लगता है पहला ओवर मैडन की कगार पर। एक आवाज जो बाग लौड़ो कुछ में भर दो चलो रंग भी। ये फुल टॉस गेंद थी। गेंद को खेला है डीप की तरफ। वहाँ पर मनीष भाई मौजूद। एक ही रन लंबे लंबे डग भरते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए दौड़कर। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक रन ऑप्टिमम डिज़ाइन का खाता खुला पहले ओवर में और एक ही रन मिल पाया इस ओवर में। इस प्रकार दूसरे ओवर की पहली गेंद सुनील भाई के लिए। फिर से रक्षात्मक ढंग से खेला। परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गेंदबाज को, लेकिन एक बड़ा स्कोर है। और इस प्रकार गेंद हवा में, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद हैं तो सही नीचे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका। चौका हो इधर जा तो मुझे थोड़ा जा ना ना तुम ताले जा बाजी तुम। और इस प्रकार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए छोटी बाउंड्री, आउटफील्ड तेज, जो गेंद खोजने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर ये अब तक बहुत सारी गेंदों को ढूंढ चुके हैं। बहुत बढ़िया लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक ही रन मिलेगा। सर राजा भाई की अगली गेंद और इस प्रकार बल्ला पहले घुमा और गेंद थोड़ा स्लोअर गेंद थी। और इस प्रकार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए बहुत बढ़िया। और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए बहुत शानदार शॉट सुनील भाई के बल्ले से निकलता हुआ।
धीरे धीरे वो अपने रंग में आते हुए और गेंद इस पर खेला है वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, फिर से एक फील्डर उसके पीछे मौजूद और एक ही रन मिलेगा। दूसरी गेंद होगी शायद, और ये स्लोअर गेंद, बैट्समैन को छकाने की कोशिश। और इस बार खेला है गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे मनीष भाई मौजूद और एक रन मिलेगा। इस प्रकार वाइड गेंद का इशारा, पहली गेंद। और इस प्रकार खेलना चाहते थे उससे पहले, फिर रक्षात्मक ढंग से खेला रावत जी ने गेंद को। कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, यहाँ पर अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहते। कम से कम 8 या 10 ओवर तक थोड़ा रन भी बनने चाहिए, लेकिन रुक के खेलना होगा, तभी जाके जीत यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती है। इस बीच अगली गेंद, और फिर से उठाना चाहते थे लेकिन फिर से उसको रक्षात्मक ढंग से गेंद को सामने धकेला। और इस प्रकार स्क्वायर लेग की तरफ खेला है गेंद, वहां पर मनीष भाई की पहुंच से दूर, उनके ऊपर से निकल गई गेंद। 1 बाउंस 4 रन। रावत जी के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद लेग बाई का सारा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ। दो रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे किए। बाउंड्री लाइन से पहले जाते जाते गेंद रुक गई। कीपर से छूटी और थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा भी, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। इस बीच अगली गेंद, और ये वाइड गेंद का इशारा लेग बाय से, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद। और फिर से कह दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद, वहां पर फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पुखलियाल राव जी के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा या चौथा चौका। इस बीच अगली गेंद, हाँ, रावत जी सीधा बोल्ड, सीधा गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद बल्ले के नीचे थी, फुल टॉस लगभग सी गेंद थी और वो विकेटों पर जाकर लगी। इस प्रकार कुकलाल रावत जी थोड़ा जल्दी निपटते हुए और पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। एक विकेट ऑप्टिमम डिजाइन का गिर चुका है। पहली गेंद, वाइड गेंद का इशारा सुनील भाई के लिए थी। अगली गेंद, भाई अब बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले 3 ओवर वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और यॉर्कर कराने की कोशिश, जबरदस्त गेंद, नहीं लिया। और इस बार खेल दिया है गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। पुल के ऊपर से गेंद निकली है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए काफी लंबा छक्का सुनील भाई के बल्ले से निकलता हुआ। अगली गेंद, फिर से उसी दिशा में खेला है गेंद, बाउंड्री लाइन से दूर जाएगी निश्चित तौर पर। यह बैक टू बैक दूसरा छक्का, बहुत ही शानदार सुनील भाई के बल्ले से निकलता हुआ ये एक के बाद दूसरा छक्का। और निश्चित तौर पर यहां पर ऑप्टिमम डिजाइन की टीम का मनोबल ऊपर उठेगा, जो एक बड़े स्कोर के नीचे दबा हुआ था। इस बीच अगली गेंद, और इस प्रकार खेलना चाहते, रक्षात्मक ढंग से खेला, बहुत तेजी के साथ में दौड़कर 1 रन पूरा किया। और अब पहली बार सामना करेंगे अभय प्रताप जी, जो कि लंबे हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं अपनी पहली गेंद पर। और इस प्रकार सीधा खेला गेंद, बहुत तेज आउटफील्ड यहां पर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी सोहन सिंह जी के द्वारा गेंद को रोकने का प्रयास किया गया था। वो दौड़ कर आए लेकिन कोई मौका नहीं, आउटफील्ड बहुत तेज। और इस प्रकार बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। इस प्रकार यहां पर थोड़ा असमंजस की स्थिति, गेंदें सारी गायब। अब मैच के जो, इस मैदान के जो मालिक हैं उनको बोला जा रहा है सारी गेंदें बाउंड्री लाइन से बाहर खो गई हैं यहाँ पर।
और अभी इनको खुद जाना पड़ेगा गेंद ढूंढने के लिए। एक चाहते कि फिर एक चाहते संगवा में है सारी गेंदें बाउंड्री लाइन से बाहर और सारी गेंदें एक गायब। एक छोटू हमारे साथ हुआ करते थे यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ गायब, वो खुद ही गायब हो गए। और सारी गेंदें यहाँ पर मैच रुका हुआ कुछ देरी के लिए, क्योंकि गेंद एक भी नहीं है मैदान पर। अब ये दौड़ कर गए, एक गेंद बाहर से लेकर आए और अब मैच शुरू होगा के लिए। अगली गेंद को गली के क्षेत्र में खेला था, वहाँ पर गली में खिलाड़ी मौजूद और एक ही रन मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही शानदार फुल टॉस गेंद थी और गेंद को पहुंचाया डीप बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। यह बहुत ही लंबा छक्का, फ्लाईओवर से पार करती हुई गेंद, निश्चित तौर पर एक। इस बीच अगली गेंद थोड़ा ध्यान रखकर खेलना होगा और इस बीच बैट्समैन को ठकाया, चतुराई भरी गेंद वो समझ गए और गेंद को गुडलन पर टप्पा खिलाया। गेंद उनके पैर से लगती हुई पीछे निकल गई, कोई मौका नहीं। इस बीच बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद और फिर से उसी दिशा में खेला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। छक्का होगा या चौका, देखने वाली बात। 6 रनों के लिए अंपायर ने दोनों हाथ खड़े किए, बहुत बढ़िया। ऑप्टिमम डिजाइन की टीम को इसी चीज की जरूरत है, विकेट भी बचाएं और रन भी लगातार आने चाहिए, और जो अब तक बखूबी होता जा रहा। अगर एक ओवर निकाल दे शुरू का तो। और इस बार यॉर्कर कराने की कोशिश, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर बहुत तेजी के साथ गेंद वापस विकेट कीपर के हाथों में थ्रो करवाया और कोई रन नहीं। इस बीच बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही जबरदस्त अपील। थर्ड अंपायर ने अभय प्रताप जी को आउट दे दिया है। अब गेंद लगी थी या नहीं, लेकिन वो पवेलियन वापस जा चुके हैं। एक यहाँ पर ये कुत्ता है, ऐसा लग रहा है जैसे लोमड़ी की तरह, इसका रंग रूप थोड़ा अलग है। ऑप्टिमम डिजाइन के 2 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर थोड़ा 1000 रुपये खनखना रहे हैं आजकल। पहले मेरे 30 रुपये थे, पहले मैं रविकांत जी ने खेल दिया यहाँ पर। ये पहली गेंद पर कैच लपके गए, वहां पर विकेटों का पतन लगातार। ये चिंताजनक बात ऑप्टिमम डिजाइन की टीम के लिए। आए और गए रविकांत जी, पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ उन्होंने गेंद को खेला और लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा कैच लपके गए। इस प्रकार वापस जाते हुए वीरेंद्र भाई आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। रक्षात्मक ढंग से खेला, बॉलर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। पकड़ ले, रोज से मारना। और इस प्रकार फिर से खेल दिया है गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। भाई बॉल दे दे, ऊपर उतर गया भाई, बॉल दे दे यार। अरे उतर जाओ भैया पीछे से। अगली गेंद सुनील भाई के लिए और फिर से खेला है वहां पर इस लॉन्ग ऑन की तरफ। मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद थे और सोहन सिंह जी के पास गेंद गई, एक ही रन। और गेंद निकल गई लेग बाई का इशारा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और ये वाइड गेंद का भी इशारा अंपायर के द्वारा, 5 एक्स्ट्रा रन यहां पर ऑप्टिमम डिजाइन की टीम के खाते में जुड़ते हुए। बहुत ही शानदार शॉट, 6 रनों के लिए उनियाल जी के बल्ले से निकलता हुआ ये बॉलर के सर के ऊपर से सीधा शॉट, बहुत ही बढ़िया। 6 रनों के लिए गेंद। ओह, ये बाल बचे।
और फुल टॉस बनाकर यहाँ पर उठा दिया है गेंद, दो खिलाड़ी बॉल के नीचे और यहाँ पर दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद नीचे, कैच ड्रॉप। अच्छी कोशिश थी लेकिन गेंद ड्रॉप हुई और उनियाल जी को इस प्रकार से एक शानदार जीवन दान मिला। इस प्रकार सोहन सिंह जी की अगली गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला, कोई रन नहीं वहां पर। सूर्यदेव अब धीरे धीरे अस्त होने के लिए जाते हुए, परछाइयां अब लंबी होती हुई। और इस प्रकार जबरदस्ती गेंद को छेड़ा और विकेट कीपर के दस्तानों में अपनी गेंद को भेजते हुए मिस्टर उनियाल जी, और इस प्रकार विकेटों का पतन ऑप्टिमम डिज़ाइन के लिए एक खतरे की घंटी। और अब शायद मैच में औपचारिकताएं बाकी। डीप बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। फिर से उसी दिशा में खेला, मनीष भाई वहां मौजूद और ये बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए गेंद। वहां पर फिर से कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। रक्षात्मक ढंग से खेला गेंद को, से गई है 4 रनों के लिए। रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, सुनील भाई ने बॉलर की दिशा में वापस गेंद को। अरे और आउटफील्ड काफी तेज, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद काफी तेज आउटफील्ड। रन लेने की कोशिश लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर और कोई रन नहीं। और कट किया है गली के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद होगा और वहां पर मिसफील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया भाई जी। इस प्रकार वाटर ब्रेक के बाद अब फिर से एक बार मैच शुरू होने वाला है। सुनील भाई और विजय भाई यहाँ पर अब से खराबी के कारण हम पिछला ओवर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सुनील भाई ने एक के बाद एक 4 छक्के और एक चौका राजा भाई के ओवर में लगाया और इस प्रकार 28 रन पिछले ओवर में, महत्वपूर्ण ओवर, बहुत ही बड़ा ओवर ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम के लिए। और यहाँ पर अभी कुछ हो सकता था लेकिन विकेट जल्दी जल्दी, मेन जो विकेट थे उनके मिडिल ऑर्डर जल्दी जल्दी ध्वस्त। और अब सुनील भाई पर पूरी उम्मीदें टिकी हुई क्योंकि इसके पीछे अब बॉलर ही शेष रह गए हैं। और एक बार फिर से सोहन सिंह बोहरा जी विजय भाई के लिए। सोहन सिंह बोहरा ने दौड़ना शुरू किया और ये लेग स्टंप से काफ़ी बार वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, एक अतिरिक्त रन। बहुत बढ़िया इस प्रकार खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर। सुनील भाई के द्वारा अब तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अगली गेंद रक्षात्मक ढंग से खेला, कोई रन नहीं। और इस बार कट करने की कोशिश, यस-नो के चक्कर में यहां पर विकेट गंवा सकते थे, भाग्यशाली रहे।
रनआउट का पूरा मौका था, लेकिन पूरी तरह से चूके और दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। और इस प्रकार खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। बॉलर की दिशा में वापस खेला था, लेकिन बॉलर ने गेंद को वहीं पर रोका, कोई रन नहीं। और लेग बाई के रूप में निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन की करीब जाकर रुक गई और एक रन वहां पर दौड़कर पूरा किया, एक अतिरिक्त रन। इस प्रकार पिछले ओवर की बराबरी करना चाहते थे। बल्ला हवा में घुमाया और गेंद नीचे रहती हुई सीधा विकेटों पर जा लगी और सुनील भाई बोल्ड आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा। रूट डिजाइन की टीम की शानदार जीत। यहाँ पर सोहन भाई, मनीष भाई ने शानदार, तुम झूठ बोलना ना, सुन बॉन्ड पर लगे तुम फुटे मेरा और ये अब मैच जीतने की खुशी के बाद यहाँ पर साइकिल चलाते हुए संदीप भाई, ग्राम सभा पेड़ाट युवक मंगल दल किसान और रूट डिजाइन किस प्रकार शानदार जीत। तो मैं गई पहले के बोलते हो ना टीम में गदारी थोड़ा गदारी निकन टीम में ना और यहाँ पर ऑप्टिमम डिज़ाइन लगातार पिछले 2 मैच जीती थी और तीसरे मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा रूट डिज़ाइन के खिलाफ। लगातार शुरू में विकेट जल्दी से जल्दी गिर गए, रन स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा था। अरे ये भी ले गया था, इन्होंने जो आउट हो गया ना, रन आउट। और इस प्रकार रूट डिज़ाइन की टीम ने ऑप्टिमम डिज़ाइन के खिलाफ 36 रनों से शानदार जीत दर्ज की। उनको बहुत बहुत बधाई।